जैसे अभी आप बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, बच्चों की साइकोलॉजी की। तो बच्चों की साइकोलॉजी में क्या चेंजेज़ आए हैं पिछले कुछ सालों में? सी अ, हम सब ना कोविड को दोषी मानते हैं कि हाँ, वो था। इनफैक्ट हमें कभी भी लाइफ में ऐसा फेस दोबारा से कभी भी उसका फेस नहीं करना पड़े। हुँ, हुँ। बट कोविड हमें एक चीज़ सिखा गया, स्पेशली बच्चों को, कि हम हर एक परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं, हुँ, हुँ। सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे ज़माने में कि अगर स्कूल बंद हो जाए, तो पढ़ाई हो सकती है? कभी हुँ। नहीं सोच सकते थे ना। वही चीज़ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चों के पास अपॉर्च्युनिटी भी पहुँचनी चाहिए, बच्चे पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। अब बात आती है कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में, आजकल हम लोग एडवांस एरा में जी रहे हैं। सो वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट एज़ वेल एज़ द चिल्ड्रन। हुँ, हुँ। एज़ अ पेरेंट आई एम टेलिंग यू कि हुँ। वहाँ पर क्या होता है कि हमें बच्चों पे कोई चीज़ थोपनी नहीं होती है। अब पहले के ज़माने में होता था कि हम बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, या हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि बड़ों ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। पर आज नहीं हो सकता ऐसा। आज हमें बच्चों के लेवल पे जाके थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमेशा बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, कभी-कभी हमें बच्चों के हिसाब से भी चलना चाहिए। जो मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों की साइकोलॉजी में एक चेंज आया है। यदि हम ये अभी देखें कोविड की वजह से जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हम थोड़ा-सा आगे बढ़ गए एजुकेशन सेक्टर में। यदि पीछे हम झाँक कर देखते हैं तो जापान की एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ आज भी जो है बैगलेस एजुकेशन है। बच्चे स्कूल जो है बैग लेके नहीं जाते हैं। वही टैब पर या फिर लैपटॉप पे पढ़ाई होती है। शायद कोविड अगर नहीं आया होता तो शायद इंडिया एजुकेशन सेक्टर में इतना आगे नहीं बढ़ता है। डिजिटल बिल्कुल। मीडिया में इतना आगे नहीं जाता। आज हम ऑनलाइन क्लासेस की जी, बात जी, करते हैं, जी, अलग-अलग जी, एजेंसीज़ हैं या कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन टीचिंग भी दे रही हैं। जी। देखिए, वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया हुँ, इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ डेवलप्ड, हुँ, हुँ, ऑनेस्टली। हुँ, बट द थिंग इज़ कि जो यहाँ की शिक्षा पद्धति है, या हम जिसको कहते हैं एक टर्म में कि हमारी जो एजुकेशन है, हुँ, वो फार बेटर है कहीं से भी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, देखिए आज आप अगर डेटा कलेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो यूएस हो, यूके हो या जापान हो, वो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे ऑफर्स देता है अपने यहाँ पर आने के लिए। रीज़न ये कि हमारे बच्चों का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि बुक्स जो है वो रिप्लेस कर सकती हैं। बुक्स को कोई रिप्लेस कर सकता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, एक बुक्स को कोई इसमें रिप्लेस एक नहीं कर सवाल है सकते। मेरा। कोविड से पहले ये इस पे एक समिट भी हुआ था। हम काफ़ी सारे पैनलिस्ट थे और डीएवी स्कूल ने एक प्रोग्राम किया था दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में। तो वहाँ भी ये था कि क्या टेक्नोलॉजी टीचर्स को किल कर देगी या एक रिलेशनशिप जो है बच्चों के साथ में टीचर्स का जी, उसको खत्म कर जी, देगी क्या? जी, जी। आज हम कोविड के बाद यहाँ बैठे हैं, आप स्कूल की प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी इस चीज़ को खत्म कर रही है या कर दिया है उसने? नहीं, या कुछ और चीज़ देखिए, आपको बोली? मैं अभी भी आपको एक वही वर्ड रिपीट करूँगी कि कभी भी कोई भी बुक्स को या टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। बुक्स या टीचर को रिप्लेस करने की जगह हम उनकी टेक्नोलॉजी के साथ, कहते हुँ, हैं ना, हुँ। बैलेंस बना के हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक हम है। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो एक टीचर ही दे सकता है, आपका मोबाइल या लैपटॉप या यूट्यूब नहीं दे सकता है। अच्छा एक चलते एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में। जैसे हम एजुकेशन 360 की बात करते हैं, एजुकेशन 360 डिग्री की बात करते हैं, तो भगीरथ जो स्कूल है वो एजुकेशन 360 डिग्री के लेवल पर क्या कर रहा है ऐसा? और आपने पिछले 2-3 साल में क्या बदलाव किए अपने एजुकेशन सिस्टम में? सी मैं भागीरथ, अगर मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को मैं चाहती हूँ कि वो एडवांस भी रहें, हमारे वो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी अपडेटेड रहें, पर वो अपने, कहते हैं ना, बेस को भी ना भूलें। हुँ। हम यहाँ पे रह के हम हर एक फैसिलिटी अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन वो टीचर ओरिएंटेड भी रहते हैं ताकि चीज़ें ऐसा ना, बच्चे, आप कहते हैं कि हम एक खुले आसमान में छोड़ देते हैं बच्चे को, हुँ। लेकिन उसके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जिसका एक एग्ज़ाम्पल आप आज एग्ज़िबिशन में देख सकते हैं। बच्चों के एक्सप्रेशन, पिछले कम से कम 15 दिन से बच्चे उस एग्ज़िबिशन में लगे थे, पर पढ़ाई को नहीं छोड़ा था उन्होंने। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ अपने एग्ज़िबिशन की तैयारी करी,
और जितने एक्साइटेड हम थे ना, उससे उससे 10 गुना ज़्यादा एक्साइटेड जो थे, वो हमारे बच्चे थे, जो आज आपने देखा भी होगा। जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि लर्निंग लर्निंग तो बच्चों की कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, और वो टीचर बेस ही रहती है। टेक्नोलॉजी उसको एडवांस बना सकती है बस। जी। यानी कि टेक्नोलॉजी टीचिंग को सिर्फ़ एडवांस बना सकती है, एजुकेशन को एडवांस बना सकती है। और पिछले 3 साल में जैसे 2019 में हमने कोविड को आते हुए देखा था, 2020 में आया था। तो आखिरी 30 सेकंड में लास्ट कमेंट आपका। चलते-चलते एक सवाल मैं करना चाहूँगी अपना मैम आपसे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक रिलेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, एक बॉन्ड होता है क्योंकि एजुकेशन की बिल्कुल। नींव वही होती है। हुँ। आपको क्या लगता है किस तरीके का रिलेशन एक स्टूडेंट का और एक टीचर का होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सीमा मैम आपने। इस पे मैं हमेशा अपने टीचर्स को भी बताती हूँ कि आज का बच्चा, उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको उसको पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में रहना होता है, क्योंकि टीचर पहले ज़माने में ऑटोमैटिक था ये, कि बच्चा टीचर पे बिलीव करता था, चीज़ें करता था, जो टीचर कहती थी वो मानता था। आज के बच्चे के पास टेक्नोलॉजी इतनी सारी है कि उसको टीचर पे बिलीव करने के लिए टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। और मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ, चाहे हम प्राचीन काल में देख लें, प्रेज़ेंट में देख लें, फ्यूचर में भी, जो बच्चे का टीचर के साथ रिलेशन है, वो ज़िंदगी में हम बड़े भी हो जाएँगे, हम बूढ़े भी हो जाएँगे ना, हम आज भी आप अपने कुछ टीचर्स को याद रखते होंगे, वो कुछ टीचर्स ही क्यों, वो कुछ टीचर इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे कहीं न कहीं अंतरात्मा पे, कहते हैं ना, एक छाप छोड़ी हुई है। तो उस छाप को छोड़ने के लिए टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जो बच्चों के अंतरात्मा पे एक छाप छोड़ जाते हैं, जो बच्चे कभी नहीं भूल पाएँगे। मतलब आपका कहना है कि बच्चे को अपने आप को टीचर को एक आइडल के रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करना ही होगा। तभी हम उसके बिना काम नहीं चल सकता। एक अच्छे शिक्षा के बिल्कुल, एनवायरनमेंट को बिल्कुल। जनरेट कर सकते मैं हैं, हमेशा क्रिएट ये कर कहती सकते हूँ कि बच्चों, जैसे आप कोविड की मैं जो बात कर रही थी, मैं वापस उसी चीज़ पे आऊँगी। जब ये बात हुई कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप ये देखिए, ऑफलाइन क्लासेस लेना ईज़ी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जितना बच्चा पढ़ रहा है, उससे दुगनी मेहनत टीचर को उसको पढ़ाने के लिए करनी है, क्योंकि उसको ऑनलाइन कंटेंट तैयार करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो टीचर के एफर्ट के बिना ना तो एक विद्यालय अच्छा बन सकता है, और ना एक विद्यार्थी। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। एजुकेशन 360 डिग्री में आपने हमसे बातचीत की और कुछ सवाल ज़रूर आपने उठाए हैं इसके अंदर, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स रिलेशनशिप को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर। अगले एपिसोड में फिर दोबारा आपसे बात करेंगे कुछ अच्छे सवालों के साथ में, ज्वलंत सवालों के साथ में, जो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच अल्पना जी धन्यवाद, हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए।